हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से कढ़ाई पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसे बनाना काफ़ी आसान है और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, सभी को पसंद आती है। जब मर्जी तब इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो। ओकेज़न हो, फेस्टिवल हो या खुद भी कुछ अच्छा खाने का मन करे तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले गैस ऑन करके पैन गरम होने के लिए चढ़ा देंगे। पैन जब हमारा गरम हो जाए तो यहाँ पे 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 7 से 8 काले मिर्च, 1 लाल मिर्च, ये काफ़ी तीखी है इसलिए मैंने 1 ही लिया है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 4 लौंग, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, और इसे हम लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसमें बहुत अच्छी खुशबू ना आने लगे और इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। और फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। तो ये कलर चेंज हो गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे जार में डाल देंगे और इसका एक फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ढक्कन लगा दिया है, अब इसका पाउडर बना लेंगे। तो पाउडर हमने बना लिया है, एक बार चेक कर लिया जाए तो बिल्कुल फाइन है। तो अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल करके सबसे पहले रख लेंगे। तो यहाँ पे सूखे मसाले की तैयारी हो गई है। अब गैस ऑन करके कढ़ाई गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया। नॉर्मल चम्मच की बात करें तो ये 3 चम्मच तेल है। तेल जब हमारा गरम हो जाए तो 250 ग्राम पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे 3 से 4 मिनट तक हल्का सा भून लेंगे। ज़्यादा इसमें कलर नहीं देंगे, बस हल्का सा ही कलर देंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। तो यहाँ पे हल्का सा पनीर में कलर आ गया है, बिल्कुल हल्का कलर रखा है मैंने, ज़्यादा कलर नहीं रखना है, हल्का सा ही कलर लाना है। और अब इसे निकाल लेंगे। पनीर की जो क्वांटिटी है वो आप अपने फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर पनीर की क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं या सब्जियों की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो मसालों की जो क्वांटिटी है, जो सूखे मसाले की क्वांटिटी है, उसको भी बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे उसी तेल में मैं शिमला मिर्च और प्याज को भी भून लूँगी। तो यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज है और 1 मीडियम साइज़ का शिमला मिर्च है, जिसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट किया है। इसे भी 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेना है। यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च का कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस हल्का सा भूनना है। तो ये देखिए, प्याज और शिमला मिर्च का कलर हमने चेंज नहीं किया है। 2 मिनट तक हमने इसे भूना है। अब इसे भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे वापस से उसी कढ़ाई में 1 चम्मच बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तो 1 प्याज रह गया है, उसे हम निकाल देंगे। तेल जब गर्म हो जाए तो आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा को कुछ सेकंड के लिए भूनने देंगे। जब जीरा अच्छी तरह से भून जाए तो 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके डाल देंगे। और प्याज को हमें यहाँ पे तब तक भूनना है जब तक कि प्याज में हल्का सा कलर ना आ जाए। यहाँ पे प्याज में ज़्यादा कलर हमें नहीं लाना है, बस हल्का गुलाबी कलर आना चाहिए। तो देख सकते हैं प्याज में हल्का सा कलर आ गया है। तो इस स्टेज पे 1 चम्मच भर के लहसुन, अदरक और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट तक हम भून लेंगे। लहसुन, अदरक और मिर्च का कच्चापन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2 मिनट तक हमने भून लिया है लहसुन, अदरक और मिर्च को। तो अब इस स्टेज पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया था, उसको डाल देंगे। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक डाला है और 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी मिर्च डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च डाला है कलर के लिए। इसे भी लगातार चलाते हुए भून लेंगे और ढक्कन लगा करके 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पका लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं। टमाटर का जो कच्चापन है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो एक बार चला लिया जाए। तो चलाने के बाद यहाँ पे जो हमने शुरुआत में मसाले को रोस्ट करके पीसा था उसको डाल देंगे और फिर से टमाटर के साथ इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे ढक्कन लगा करके 2 मिनट और पका लेंगे।
तो 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा रही हूँ। देख सकते हैं तेल जो है वो रिलीज़ होने लगा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मसाले जो है हमारे बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो इस वक्त ग्रेवी का टेस्ट को और बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे 2 चम्मच फ्रेश मलाई ले रही हूँ। ये दूध की मलाई है, आप चाहें तो क्रीम ले सकते हैं। अगर क्रीम भी नहीं डालना चाहते या क्रीम नहीं है तो 2 चम्मच आप दही डाल सकते हैं। दही लेकिन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, खट्टी दही बिल्कुल मत लीजिएगा, इससे ग्रेवी का जो टेस्ट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो दही ले सकते हैं, 2 चम्मच मलाई ले सकते हैं, क्रीम अगर आपके पास है तो क्रीम डाल सकते हैं, इससे ग्रेवी का रिचनेस बढ़ जाएगा, टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब सबको मिलाने के बाद प्याज, शिमला मिर्च और पनीर जो हमने भून के शुरुआत में रखा था उसको डाल देंगे। उसको डालने के बाद मसालों के साथ इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे 1 गिलास पानी डाल देना है, ये मीडियम ग्लास है। मीडियम ग्लास से पानी डाल देने के बाद एक बार फिर से चला लेंगे और चलाने के बाद ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद इसे 3 मिनट के लिए और पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो 3 मिनट हो गए हैं, मैंने ढक्कन हटाया। आप देख सकते हैं सब्ज़ी की रंगत कितनी शानदार लग रही है। जितनी शानदार है उतनी ही खाने में टेस्टी भी लगती है। अब सबसे लास्ट में 1 चम्मच कसूरी मेथी जिसे मैंने क्रश करके डाला है और हरा धनिया डाल देंगे। और अब यहाँ पे गैस फ्लेम को हम बंद कर देंगे और बंद करने के बाद एक बार चला लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से कढ़ाई पनीर बनके तैयार हो गया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस होनी चाहिए कि आपको इसे किसके साथ खाना है। किसी के साथ भी खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो आई होप आप लोग को आज की सिंपल तरीके से बनाई हुई कढ़ाई पनीर की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।